हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा है मेंसुरेशन का रिवीजन, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सॉलिड वुडन इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन आप ये करते हैं जिससे थोड़ी क्लियरिटी हमारी बढ़ जाती है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है जो उस हेमिस्फीयर का हो सकता है। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। उस सॉलिड का सरफेस एरिया आपको बताना है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय यानी इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो वो ग्रेटेस्ट डायमीटर बताओ हेमिस्फीयर का, कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का किसके बराबर हो सकता है। थोड़ा सोचो इसको, अच्छा पार्ट है। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड आपका बच गया है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है। क्लियर? चल देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। तो एक्चुअली ये 3D फिगर है, इसको बनाने में थोड़ा आपको समझने में कठिन होगा, तो एक फिगर आपके पास मेरे पास है इसके लिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास फिगर है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो जो टॉप व्यू है, यानी ऊपर से अगर आप देखेंगे, टॉप व्यू मतलब ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये चार जो हैं ये उसके सरफेसेस बचे हैं। हमने किसके ऊपर रखा है? जो ऊपरी जो सतह होगी उसके ऊपर ही तो रखेंगे। तो ये चार कोने देखो, ऊपरी ऊपरी सतह के, ऊपरी सतह मतलब ये क्यूब की, तो इसके ऊपर ढका होगा ना पूरा ऐसे। तो इसको ऊपर से टॉप व्यू हमने ऐसे दिखाया कि गोला पार्ट है स्फीयर का, है ना। आधी बॉल जो बॉल की होती है, बॉल को पूरा काट दिया, उसके ऊपर का पार्ट का ये, बाकी जो इसका मुंह है नीचे है, ये इसके चार कोने दिख रहे हैं ऊपर वाले पार्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन क्यूब जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है भाई? देखो इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर रखूंगा, तो अगर हेमिस्फीयर का जो गोला है वो बड़ा हुआ तो साइड से बाहर चले जाएगा, राइट। गोला हुआ अगर वो, तो क्या हो, साइड से बाहर चले जाएगा, है ना। यानी कि अगर इससे बड़ा हेमिस्फीयर लाता तो बाहर लटक जाता ना वो। तो दैट मीन्स कि इसका इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो, यानी सेंटर, वो क्या होगा सर? वो होगा आपका यहां से लेके यहां तक। ये इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। डायमीटर ही तो होगा ये डायमीटर ही होगा ना पूरा, ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हमारा हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस 7/2, क्योंकि हमें रेडियस तो चाहिए आ गया, तो निकाल कर रख दो भी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है जी, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हम निकाले। टोटल इस सॉलिड में क्या क्या आपका इसमें है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐड कर दो पहले तो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पर सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में यानी कि है कि 6 साइड, बट एक साइड में तो सर आपका क्या है? एक साइड में तो आपकी एक सरफेस तो घेरी हुई है। किसने घेरी हुई है? वो इसने घेरी हुई है। एरिया ऑफ सर्कल, इसको हटा दो, निचली बेस एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल ये हटा दिया हमने। प्लस अब सॉलिड में तो ये पूरा भी आ रहा है ना, ये पूरा भी तो आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी तो आ रहा है।
तो इसके अतिरिक्त सॉलिड में आपको कुछ दिख रहा है तो बताओ मेरे को। इसके अतिरिक्त अगर सॉलिड में आपको कुछ दिख रहा है तो बताइए। बताओ इसके अतिरिक्त अगर कुछ सॉलिड में दिख रहा है तो बताइए। है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ सर्कल या बेस भी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। बेस भी आप समझ जाना कि बेस, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है आपकी 7, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की अगर आप बात करें तो सर यहाँ से कर्व सरफेस हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। 4 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49। यहां से अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, पाई ले सकता हूं, माइनस का पाई, यानी देखा जाए तो एक प्लस का सेम ही तो है भाई। देखो रेडियस तो सेम है ना, आप देखोगे इसमें लिखो पाई आर स्क्वायर, भाई रेडियस तो दोनों का ही सेम है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस आएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो आप, मैं हमेशा डिवाइड बाद में करता हूँ, इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, क्या पता आगे चीजें कैंसिल हो जाए, राइट। 7 फिर 2 से 11 टाइम्स। तो जो हमारे पास यहाँ बचा लिख देते हैं, 6 9 54 का 5, 6 4 28, 28 और 5 33, 334 प्लस 11 7 77, 77/2। अब इसको आप 77/2 एलसीएम ले लो, चाहे 77/2 को लिख लो, उसके बाद इस पे ऐड कर दो। तो मैं करूंगा 3 से, मेरे लिए ये ज्यादा इजी लग रहा है, 2 3 6, फिर 2 8 16 और 38.5। तो 334 को मैं, क्योंकि 2 से था ना तो ज्यादा बात नहीं थी, 38.5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5 8 4 12, 8 3 11 12, तो 422.5 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो जाए। आई बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन आपका होना था। A solid wooden toy is in the form of hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making of toy is 16656 centimeter cube. Find the height of the toy. Also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square. चलिए, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। अर्धगोले के आकार का यानी कि फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर है, जिस पर समान त्रिज्या वाला एक शंकु लगा हुआ है, सरमाउंटेड बाय, जो किसमें त्रिज्या लगा यानी शंकु लगा हुआ है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और खिलौने को बनाने में इस्तेमाल की गई कुल लकड़ी जो है उसका जो वॉल्यूम है, वो जो यानी आयतन है, ठीक है, 16,656 सेंटीमीटर क्यूब है। खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, साथ ही खिलौने के अर्धगोलाकार पार्ट भाग को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च भी ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फिगर बनाते हैं पहले तो। एक हेमिस्फीयर बना देते हैं। और इसी के ऊपर कोन है, ठीक है, इसी के ऊपर कोन है। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर।
एंड द टोटल वुड यूज इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हो गया 16656 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस जो हेमिस्फीयर जो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर है। हैंग हो गया क्या? ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, हाइट ऑफ द टॉय निकालनी है, यानी टॉय की हाइट निकालनी है। तो आप एक बात ध्यान दें, मुझे अगर इस टॉय की हाइट निकालनी है इस पूरे की, तो मुझे एक तरह से हाइट ऑफ कोन निकालनी है। मुझे देखा जाए तो हाइट ऑफ कोन निकालनी है, इसको आप कैपिटल एच मान लो और इससे स्मॉल एच मान लो। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट को मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि सर नीचे तो क्या रेडियस ही होगा भाई, नीचे सेंटर से अगर हम देखा जाए तो सेंटर से तो रेडियस ही होगा, ये भी 3.5 ही होगा। तो देखा जाए तो मुझे तो बस इतना पार्ट यहाँ पे निकाल के रखना है ना। तो उसके लिए सर आपको क्या यूज करोगे, अब इसमें सर पाई आर एल भी यूज नहीं कर सकते आप कोन के लिए, क्योंकि उसमें तो एच का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, एल आप निकाल दो, बट कैसे निकालो, आपका स्कर्ट सरफेस एरिया भी नहीं है। तो आते गिवन के पास, गिवन ने हमको क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज करने का ये दे रखा है। ठीक है सर तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो यहाँ पे होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड जो यूज हुआ है वो क्या क्या यूज हुआ है वॉल्यूम ऑफ वुड भाई, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज जो हुआ है आपके पास वो है 16656 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड किस किस में लगा, वॉल्यूम ऑफ कोन में लगा होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट में लगा होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये मिलके 16656 हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हाइट में स्मॉल एच लूंगा क्योंकि स्मॉल एच है, और ये होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन 1/3 भी कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 2/3 है ना, 2/3, क्या 2/3 को मैं 2 इंटू 1/3 नहीं लिख सकता, क्या 2/3 को मैं 2 इंटू 1/3 नहीं लिख सकता हूं ना। तो इस 2/3 में से 1/3 हम ऐसे बाहर लेंगे। ठीक है, तो 1/3 जो है तो 1/3 पाई आपने कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा स्मॉल एच प्लस 2r, क्योंकि बाकी तो हम बाहर ले चुके हैं, और ये 16656 के बराबर। तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 3.5 है, तो 7/2 इंटू 7/2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 3.5 को 7/2 हमने कर दिया। ठीक है, और h हमें निकालना है, +2 इंटू 3.5, ये 7 हो जाएगा, है ना भाई। आप देखो 7/2 है ना, या 2 इंटू 3.5 कुछ भी कर लो आप, तो नेक्स्ट पार्ट में 7 ही होना है। इक्वल्स टू किसके बराबर है, इक्वल्स टू 16656 के बराबर है। पीछे करेंगे अब नेक्स्ट पेज में, तो 1/3 लिख देता हूँ पहले इसको पूरा, 222/7
मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इजी और ब्रैकेट में h प्लस 2r है 3.5 चाहे 7/2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो आप, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब जो यहाँ बच गया हमारे पास तो लिखते हैं 11 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 ब्रैकेट में h प्लस 7 16656। अब जो बच्चे समझ पा रहे हैं समझना, ये पूरा मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहीं से काटने का कोशिश करूंगा। देखिए कैसे, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 और 6 7, 16656 है ना, 16656 यस। तो इसको अगर हम काटेंगे यहाँ पे 11 से तो देखेंगे 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 माइनस 11 2, 2 तो नहीं, 0 आना चाहिए, तो ये नहीं कटेगा मेरे ख्याल से 11 से। 11 बन जा 11, 6 में से 1 गया 5 6 55, 6 5 ये 5, 11 जा 11 नहीं कटेगा। दैट मीन्स इधर जाएगा 11 इंटू, अब मैं इसको पूरा ऐसे कर देता हूँ, h प्लस 7 इक्वल्स टू 16656 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 7। तो 7 से चेक कर लेते हैं इसको, 7 2 जा 14 26, फिर 7 3 जा 21, 7 से नहीं जा रहा है तो किससे जा सकता है, 16656 है ना ये, और इसको अगर मैं 7 से करूं तो भी नहीं जाएगा ये। तो ओहो, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 166 ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा है, प्रिंट नहीं हुआ ढंग से। 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये हम गलत लिख रहे हैं, ये 166 5/6, 166 पीछे भी आप कर देना 5/6। तो आप, मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे आप इसको प्लस करो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही होती है। तो इसको अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तो 11 से ऐसी 166 6 जा, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 3 कैरी, फिर 6 6 जा 36 3 39 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 996 प्लस 5 6 5 11 9 1 10 और 9 1 10, तो 1001 है ना। 6 5 11 9 1 10 का 1001/6, 1001/6। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है, अब क्लियर हो जाएगा। 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, 1 और 1 सॉरी 1 और 0 1 और 0, 1 में से 0 11 से भी कट जाएगा ये, तो 11 से कटेगा 11 9 से 99, 1 बचेगा 11 1 से 11, और 7 से कटेगा 13 टाइम 7 13 जा 91। h प्लस 7 इक्वल्स टू 13 आ गया, h इक्वल्स टू 13 माइनस 7 यानी h इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। h इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे तो हाइट ऑफ टॉय पूछिए। तो नाउ हाइट ऑफ टॉय यानी कि कैपिटल H। अब आप देखो जो कैपिटल H है इसमें क्या है, हाइट ऑफ कोन है आधी, आधी तो हाइट ऑफ कोन आएगी प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि तो उसकी हाइट ही होगी ना। तो आप यहाँ लिख देंगे, ये आएगा हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ कोन हमने 6 निकाली प्लस 3.5 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है ही, तो 6 प्लस 9.5 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपकी हाइट आ गई 9.5 सेंटीमीटर। बट कुछ और भी हमसे पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, जो कि हेमिस्फेरिकल पार्ट है टॉय का,
उसको पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो बताना है आपको, और उसकी दर आपको दे रखी है 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो जरा ये मुझे करके बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो, तो अब देखो जो पेंट होगा ना, पेंट कौन से पार्ट में हो रहा है? पेंट होगा यहाँ कर्व सरफेस या पार्ट में। आप लोग ऊपर क्यों नहीं भाई, ऊपर तो कोन चिपका हुआ है ना, सरमाउंटेड बाय कोन है ना, ऊपर तो कोन चिपका हुआ है, तो कोन वाले पार्ट में यानी टोटल सरफेस हम ले ही नहीं सकते। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सर इसका कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड है ना, कौन सा बोला उसने कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे, जो कि आपका होता है कौन सा पेंट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपने बता दिया यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है सर, 2πr² होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 11 टाइम ये कैंसिल। तो बहुत इजीली यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपके पास आ गया कितना, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो और क्या बोला उसने, क्या दिया हमको, दर क्या दे रखी है, जो जो रेट हमको दे रखा है 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट हमें दे रखा है ना। तो गिवन जो रेट है हमारे पास वो ₹10 पर मीटर स्क्वायर। दैट इज कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहे हैं ये, 10 रुपए ले। बट सर मीटर स्क्वायर था सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, अगर मीटर होता ना तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सर ये 10 रुपए ले रहे, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 77 इंटू 10 यानी कि 770 रुपए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है। उसके बाद नेक्स्ट भी देखते हैं। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। दिखने के लिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन थी। इसमें मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट था भैया इसमें हाइट जो है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट आपने लेनी थी वो क्या लेनी थी, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।